हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्टर 2 में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का एकदम बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्हीं टॉपिक पर करना है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप लोग साल भर पढ़े ही होंगे नॉलेज के साथ, ऐसा मैं आशा करता हूँ। पर अगर आप नहीं भी पढ़े तो ये मेरे पे विश्वास रखिए कि मैं यहाँ पे जितना भी पढ़ाऊँगा आप बस उतना कर लीजिए, आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला है। तो मेरा नाम है सचिन कुमार, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो जो है बायोस वर्ड से लिया गया है और लॉजी लोगोस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, बायोस वर्ड से बायो लिया गया है और लॉजी जो है लोगोस वर्ड से लिया गया है। बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। है ना आश्चर्य की बात? आखिर सजीवों का अध्ययन करना, सजीव, आप लोग को कुछ डाउट होगा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो बता दें, सजीव का कुछ लक्षण होता है। तो सजीव का कुछ लक्षण देख लेते हैं। देखिए, सजीव का लक्षण है पहला वृद्धि, यानी हम आप और पेड़ पौधे बहुत सब वृद्धि कर रहे हैं। आप लोग बचपन में छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए, आखिर क्या हुआ? वृद्धि हुआ, विकास हुआ। तो वृद्धि सिर्फ सजीवों में। आप ये पेन मान के चलिए, क्या ये वृद्धि कर रहा है? नहीं, ये निर्जीव है। तो अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा है जनन। जनन यानी कोई भी जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहा जाता है। तो जनन सिर्फ सजीवों में होता है। जनन जनन के बारे में हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे आने वाले वीडियो में होगा, आप लोग पढ़ेंगे। अब तीसरा है उपापचयन। उपापचयन यानी हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया होते रहता है। गर्मी के दिनों में देखिए पसीना आता है, वो भी एक उपापचयन का ही क्रिया है। बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है और वो उपापचयन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, कुछ रह भी जाता है। चौथा है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन बोले तो ये हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिका देखिए, कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग होता है, वो आप चैप्टर 9 में पढ़े हो। तो ऐसा मान के चलते हम यहाँ नॉर्मल बेसिक जितना होगा वो हम बता दें। तो सजीव का अगर लक्षण देखेंगे तो जो वृद्धि करे, अर्थात पेड़ पौधे, हम आप जितने भी जीव हैं वो वृद्धि कर रहे हैं। जो जनन करे यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, वो सजीव है। जो उपापचयन की क्रिया जिसमें हो उसे सजीव कहा जाता है। उपापचयन की क्रिया पेड़ पौधे में होता है, हम लोग में होता है। जिसमें कोशिकीय संगठन हो यानी कोशिका का बना हुआ बहुत बड़ा शरीर, ये सब सजीव के लक्षण है। ठीक, अब देखिए सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहला गया। अब जीव विज्ञान को अरस्तु साहब ने दो भागों में बांटा है, दो भाग में डिवाइड किया है। अब अरस्तु देखिए, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, अर्थात उसे पिता कहा जाता है जीव विज्ञान का। क्यों? क्यों? इसका बहुत योगदान है अरस्तु साहब का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में बांटा है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं, और पादप विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पादप विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टर है, क्योंकि अरस्तु साहब के खुद शिष्य थे। देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु साहब ही हैं। पादप विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस हैं, जो कि अरस्तु साहब का शिष्य था। ठीक, अब देखिए जंतु विज्ञान के बारे में, जीव के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, और पादप विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए बायोलॉजी बायोस और लोगोस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब लिविंग, सजीव होता है,
लोगोस का मतलब स्टडी अध्ययन होता है, अर्थात सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। और देखिए सजीव का कुछ लक्षण था, जो वृद्धि करे, जिसमें जनन हो, जिसमें उपापचयन की क्रिया हो, जो जिसका शरीर कोशिकीय संगठन से बना हुआ हो, ऐसा। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा अरस्तु साहब ने, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं और पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एक कोशिका से हमारा कॉम्प्लेक्स शरीर, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स शरीर कैसे बना हुआ है, क्या क्या प्रोसेस उसमें लगा है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें सबसे छोटा शुरू जो होता है कोशिका से होता है, तो कोशिका के बारे में जानते हैं। देखिए कोशिका, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर एक अर्धपारगम झिल्ली होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव। और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव मिल के बनता है जीव द्रव। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों? आप जानते हैं पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है, पूरे शरीर में एक तरल पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव कहा जाता है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर जीव द्रव सूख गया तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। तो जीव द्रव कोशिका, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। उसके अंदर होता है लाइसोजोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सब पढ़ेंगे, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, ये कोशिका के बारे में 9th में दिया हुआ है। अब देखिए एक टाइप का कोशिका मिलके बहुत सारे कोशिका उत्तक बनाता है। उत्तक यानी देखिए एक टाइप का कोशिका है, बहुत सारे कोशिका मिला और उत्तक बनाया, यानी एक ही रचना है और एक ही तरह का कार्य करेगा, कोई भी कार्य करेगा। तो एक ही तरह का कोशिका है और एक तरह का कोई कार्य करेगा, उसे उत्तक कहा जाता है। ठीक, उसे उत्तक कहा जाता है। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को, ये कोशिका का समूह है, जिसे उत्तक कहा जाता है। उत्तक 4 प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे। 4 प्रकार का उत्तक होता है। एपिथेलियल टिश्यू जिसे उपकला उत्तक कहा जाता है, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी उत्तक कहा जाता है, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशीय उत्तक कहा जाता है, चौथा है नर्वस टिश्यू जिसे तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। देखिए उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी उत्तक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, पेशीय उत्तक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और तंत्रिका उत्तक जिसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। नर्वस टिश्यू ब्रेन बना होता है तंत्रिका उत्तक। इस 4 टाइप का उत्तक मिल करके हमारा बहुत सारे अंग बनाते हैं। उत्तक सब मिल करके, ये 4 टाइप का उत्तक मिल करके अंग बनाता है, जिसे ऑर्गन कहा जाता है। ठीक, अंग बहुत टाइप का है मेरे शरीर में, सबके शरीर में होता है, जैसे लीवर हुआ, ये अंग है, अमाशय हुआ, इस टाइप का बहुत सारे अंग होता है हमारे शरीर में। ठीक, अब अंग मिल करके, बहुत सारा अंग मिल करके एक सिस्टम बनाता है जिसे अंग तंत्र कहा जाता है। बहुत सारे सिस्टम है अंग तंत्र, अंग सब मिल करके, अमाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिल करके ये पाचन तंत्र का भाग है, तो एक सिस्टम बनाता है, उसे ही अंग तंत्र कहा जाता है। अंग तंत्र, अंग तंत्र बहुत टाइप का होता है। अंग तंत्र फर्स्ट पढ़ते हैं, जो कि भोजन खाते हैं उसको पचाने का जो काम करता है, वो हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये लीवर, इस सब के बारे में पढ़ते हैं पाचन तंत्र में। ये चैप्टर 1 में दिया हुआ है आप लोग के क्लास 10 के भारतीय भवन। देखिए एनसीईआरटी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी में 4 चैप्टर में ये पूरा खत्म कर दिया है आपका सिलेबस, तो उसमें उतना शॉर्ट में दिया हुआ है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बट मेरे साथ बने हैं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बताइए? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अमाशय, छोटी आंत, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ये चैप्टर 1 में दिया हुआ है। आगे के वीडियो में आपको ये सब के बारे में जानने को मिलेगा।
दूसरा जो है श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, एनर्जी जो मिलता है श्वसन के द्वारा, ये चैप्टर 2 में पढ़ना है। इसमें बेसिकली फेफड़ा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर 2 में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ेंगे। अब तीसरा जो चैप्टर है वो है परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ते हैं कि पूरे शरीर में देख कोई भी चीज जैसे ऊर्जा बना या जल है, पूरे शरीर में भेजना है, वो कुछ न कुछ होना चाहिए जी। अब उसके लिए होता है ब्लड, यानी रक्त, वो पूरे शरीर में जल को, एनर्जी को पूरे शरीर में भेजता है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें परिसंचरण तंत्र में हृदय के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर 3 में दिया हुआ है, ठीक। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब अगला है उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली किडनी के बारे में पढ़ना होता है, और से बहुत सारे बारे में पढ़ना होता है, बस बेसिक जो है इसमें किडनी के बारे में, यानी आप ऐसा देखिए तो सब पूरे शरीर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में पाचन तंत्र, यानी खाना कैसे पचता है उसके बारे में जानेंगे। दूसरे चैप्टर में श्वसन तंत्र, यानी वो पचे हुए भोजन से एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा है परिसंचरण तंत्र, यानी पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है और जल सबका। चौथे चैप्टर में उत्सर्जन, यानी हमारे शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ बना उसको भी बाहर निकलना है ना, ऐसा शरीर में बहुत सारा उत्सर्जित पदार्थ बन जाएगा, उसको भी बाहर करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किडनी, पेशाब के रास्ते जो बाहर होता है, ये यूरिक अम्ल सब। और पांचवा चैप्टर में दिया हुआ है, पांचवा चैप्टर में नियंत्रण और समन्वय, यानी हम लोग का शरीर कोई भी, जैसे आप लोग सोच रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ आप बनाए होंगे सीक्वेंस, या फिर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे करना, वो क्या है, आप सोचने समझने की क्षमता है आप में, तो सब लोग में होता है ऐसा। तो उसके लिए पढ़ना है ब्रेन, जो कि नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में दिया हुआ है। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग के बारे में, ये चैप्टर 5 में दिया हुआ है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर ही है, एक चैप्टर ही है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट ये 6 नंबर चैप्टर है जनन, यानी रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 6 में दिया हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी जीव अपना संतति कैसे उत्पन्न करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। और एक चैप्टर है आनुवंशिकता एवं विकास, ये चैप्टर 7 है, और उसमें भी पढ़ेंगे कि कैसे कोई जीव, जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही क्यों होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, ये समानता कैसे आता है, कुछ न कुछ तो जाता होगा आखिर पेरेंट्स से, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पहले देखिए शुरू में हम लोग कैसे दिखते थे, शुरू में बंदर के तरह दिखते थे, और अभी देखिए मॉडर्न मानव कैसा आ गया है, तो ये कैसे विकास हुआ इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में दिया हुआ है आनुवंशिकता तथा विकास। और लास्ट चैप्टर दिया हुआ है हमारा पर्यावरण, यानी पर्यावरण से हम लोग कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सब डिपेंड है, यानी हम लोग को खाना मिल रहा है, हम लोग पौधे पे डिपेंड है, कुछ कीड़े मकोड़े छोटे से घास पतवार पे डिपेंड है, कीड़े मकोड़े को भी कोई पक्षी में ना खा जाता है, वह भी डिपेंड है, यानी सबका एक जाल बना हुआ है, कौन किस पे डिपेंड है, और ये इसी तरह चलता रहता है हमारा पर्यावरण, और संतुलन बना रहता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके बनता है जीव द्रव, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। बहुत सारी कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक, और उत्तक देखिए 4 टाइप का होता है, उपकला उत्तक जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, संयोजी उत्तक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, पेशीय उत्तक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और तंत्रिका उत्तक जिसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। पेशीय उत्तक, ये मांसपेशी देख रहे हैं, बॉडी जो बनता है ये पेशीय उत्तक का ही बना होता है। और नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, ये ब्रेन बना होता है इसका, नर्वस टिश्यू का। अब देखिए अंग, बहुत सारे ये 4 टाइप के उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, इसमें भोजन को पचाना होता है। श्वसन तंत्र, इसमें
श्वास लेते हैं और एनर्जी को प्राप्त करते हैं। परिसंचरण तंत्र यानी पूरे शरीर में जल और एनर्जी का फ्लो होता है। उत्सर्जन तंत्र अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय हम लोग कंट्रोल में एवं सही तरीके से काम करते हैं। और जनन तंत्र यानी अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर ही हुआ हुआ है इस तरीके से। तो देखिए मेरा सीक्वेंस कैसे रहेगा, इसी तरह से सीक्वेंस रहेगा। हम अगले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। देखिए कोई भी वीडियो मात्र 25 से 30 मिनट का होगा। इसमें हर टॉपिक कवर किया जाएगा, यानी आपके एग्जाम के व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है हर क्वेश्चन वो कराया जाएगा इसमें। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हर चैप्टर को हम डिटेल में विस्तार से उसका वर्णन करेंगे। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, आप लोग को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि सभी बच्चों का लाभ हो सके। और ये सारा चैप्टर 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। और फील के साथ आप लोग को बहुत सारा नॉलेज भी प्राप्त होगा इससे। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।